सार बचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा। वचन 241। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के वास्ते बन बन फिरता है और किसी बूंद को कबूल नहीं करता है, क्योंकि और बूंद से उसकी प्यास नहीं जाती है, तो मालिक भी उसकी सच्ची तड़प को देखकर स्वाति बूंद बरसाता है और उसकी प्यास को बुझाता है। इसी तरह जिनको सद्गुरु और नाम का खोज सच्चा है और उनकी तलाश में रहते हैं, उनको सद्गुरु और नाम प्राप्त होंगे। हर एक का काम नहीं है जो इस रास्ते पर कदम रखे। वचन 242। सेवक कहता है कि मेरी यह आरजू है कि मैं अपने मन को मेहंदी के समान पीस कर सद्गुरु के चरणों में लगाऊं, पर सद्गुरु अभी कबूल नहीं करते। खैर, मैंने तो अपने मन को मेहंदी के तुल्य पीस कर तैयार कर रखा है। जब उनकी मौज होवे तब चरणों में लगावें। यह धर्म सेवक का है कि इतनी मेहनत करके मन को पीस डाला और फिर भी जो सद्गुरु ने मंजूर नहीं किया तो दीनता नहीं छोड़ी, मौज पर रहा। न कि ऐसी हालत होवे कि जरा सी सेवा करी और जो मंजूर न होवे तो अभाव आ जावे। इसका नाम सेवकाई नहीं है, यह तो सद्गुरु को सेवक बनाना है। जब यह हालत है तो मन कैसे पीसा जावेगा। पर भाग से जो सद्गुरु दयाल मिल जावें तो अपनी कृपा से सब दुरुस्ती सेवक की कर लेंगे। वचन 243। जब दाता किसी को कुछ देता है तब हाथ निकालता है, इसी तरह मालिक जब दया करता है तब मेह बरसाता है, पर इसका फायदा संसार को है। और जब परमार्थियों पर दया करता है तब प्रेम की वर्षा करता है। जिस किसी में सब गुण हैं और प्रेम नहीं तो वह खाली है, और जिसमें कोई गुण नहीं पर प्रेम है वही दरबार में दखल पावेगा। इस वास्ते मुख्य प्रेम है, और यह प्रेम बगैर सद्गुरु भक्ति के हासिल न होगा। वचन 244। संत जो उस पद को बेअंत कहते हैं, सो यह बात नहीं है कि उनको उसका अंत नहीं मालूम है या नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि वहाँ का जो आनंद है वह बेअंत है, और संत उस मुकाम पर जल मछली की तरह से रहते हैं। अब जो कोई यह कहे कि मछली ने जल को नहीं लखा या उसका अंत नहीं पाया, यह कहना गलत है। और जो ऐसे हैं कि जल में जल रूप हो गए, उनकी कुछ तारीफ नहीं है। महिमा उन्हीं की है जो जल में मछली रूप रहकर उसका आनंद लेते हैं। वचन 245। काल के ग्रसने से जीव की मोक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि सूरत चैतन्य है, उसको काल नहीं खा सकता, देही को खाता है। किसी को जल द्वारा, किसी को अग्नि द्वारा और किसी को पृथ्वी द्वारा। काल का और जीव का मेल नहीं है, क्योंकि जब से यह दोनों सत्यलोक से आए हैं उन पर खोल चढ़ते चले आए हैं। काल उलट नहीं सकता है, पर जिस जीव को सद्गुरु मिल जावे तो उनकी दया और सेवा के प्रताप से उसके खोल उतर सकते हैं और फिर उलट कर सत्यलोक में भी जा सकता है। बिना खोलों के उतरे अपने घर में नहीं पहुंच सकता, और खोल बिना शब्द और सद्गुरु सेवा और उनकी प्रीत के नहीं उतरेंगे। वचन 246। जब तक जीव अलग के पलक के परे न पहुँचेगा तब तक इसको मुक्ति प्राप्त न होगी। अलख नाम मन और काल का है, क्योंकि काल जीव को खाता चला जाता है और लखा नहीं जाता।
अगर जीव सच्चा दर्दी है तो सब जतन छोड़कर सद्गुरु पूरे की शरण हो जावे, तब काम पूरा होगा। क्योंकि संतों ने इस अलग को लिखा है और वही इसको पलक के परे पहुंचा सकते हैं। 3 लोक और जितने अवतार और देवता हुए हैं, अलग के पलक के बाहर नहीं गए और संत उसके परे पहुँचे हैं। इस वास्ते जो उनकी शरण लेगा वह काल की हद से बाहर हो जाएगा, और जो पिछलों की टेक में रहेगा और वक्त के पूरे सद्गुरु पर भाव और निश्चय नहीं लावेगा, वह संतों के निज भेद को नहीं पावेगा और काल के जाल से बाहर न होगा। वचन 247। ऐसा कहा है कि हरि के चरण की शरण लेने से जीव का उद्धार होगा। तो अब विचारो कि जीव उस हरि को कहाँ ढूंढे। उसको तो विदेह और अरूप कहते हैं, और जब चरण शरण कही तो चरण होंगे, और जो चरण होंगे तो देह भी होगी। तो ऐसा हरि कौन है? संत कहते हैं कि इस कहने से मतलब सतगुरु की शरण लेने से है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं। इस वास्ते सतगुरु वक्त की शरण लेना चाहिए, तब वह नाम जिसको पतित उदाहरण कहते हैं मिलेगा, और उसकी कमाई साध संग से होगी। यानी सब कुसंग छोड़ करके पहले साध संग करे, तब कमाई बन पड़ेगी। और मालूम होवे कि माता पिता सुत स्त्री और संसारी जीवों का संग कुसंग में दाखिल है, क्योंकि इनके संग से न सद्गुरु की शरण ली जावेगी और न नाम मिलेगा और न साध संग बन सके। पर जो सद्गुरु पूरे अपनी मेहर और दया करें तो सब काम बनवा लें। वचन 248। असल में संतों के मत की रीत और वेद मत की रीत में विरोध नहीं है, पर सिद्धांत संतों का वेद के सिद्धांत से बहुत ऊंचा है। यानी वेद में जो कहा है कि कर्म और उपासना करना चाहिए, सोई संत भी कहते हैं कि पहले सद्गुरु की सेवा तन मन धन से करना और उनका सत्संग करना, यह कर्म है। और जो सद्गुरु अंतर में नाम यानी शब्द का भेद बतावें, उसमें सूरत का लगाना उपासना है। वेद में जीव और ईश्वर के 3 स्वरूप लिखे हैं, यानी विश्व, तेजस और प्राग्ञ। यह 3 रूप जीव के, और वैराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, ये 3 रूप ईश्वर के हैं। हाल के ज्ञानी ईश्वर को नहीं मानते। उनकी कहन है कि एक जमात का नाम गल्ला है या 1000 आदमी की फौज को पलटन कहा। ऐसे ही ईश्वर को समझते हैं। जब वह अलहदा अलहदा हो गए, फिर वह नाम भी जाता रहा। इस हिसाब से ईश्वर कहाँ रहा? और जब ईश्वर नहीं ठहरा तो उपासना किसकी करें? क्योंकि बिना नाम, रूप और लीला और धाम के उपासना नहीं बन सकती है। इस सबब से यह लोग गलती में पड़े हैं, और इसी सबब से इनका ज्ञान भी वाचक ज्ञान है। बिना कर्म और उपासना के पोथी पढ़कर और बुद्धि से विचार करके हासिल किया है, और जो किसी को उपासना करके सच्चा ज्ञान भी हुआ तो भी वह संतों के कर्म की हद में है। निज देश संतों का उसके बहुत आगे और ऊंचा है, और जो कर्म की वेद में लिखे हैं वह पिछले युग के हैं। न तो वह जीवों से विधि पूर्वक अब बन सकते हैं और न उनमें वह फल है। अब जो कोई कर्म करे वह भी संतों के द्वारा, और जो उपासना करे वह भी संतों की दया लेकर, तब काम पूरा बनेगा।
यानी वेद के सिद्धांत और उसके परे पहुँचेगा, और तरह से इस वक्त में कुछ काम नहीं बनेगा। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, सिलसिला वचन 16। सब जीव निहायत दर्जे के कमज़ोर हैं, और जिस जगह पिंड में सूरत बैठकर कार्रवाई देह और दुनिया की कर रही है, उस जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और मन और 10 इंद्रियों का बहुत भारी जोर है। किसी की ताकत नहीं है कि इनसे बचकर निज घर की तरफ को अपने बल से चलकर रास्ता तय करे। लेकिन राधा स्वामी दयाल की मेहर और सद्गुरु अथवा साथ के संग से आहिस्ता आहिस्ता जीव के अधिकार यानी शौक के मुआफिक काम बन सकता है, और जो शौक कम भी है तो सद्गुरु अपनी दया और मदद से उसको बढ़ा सकते हैं, और अभ्यासी के दिल में थोड़ा बहुत खौफ भी पैदा कर सकते हैं कि जिससे उसका शौक बढ़ता रहे और ढीला और सुस्त न होवे। सब जीव अजान है, यानी अपने निज घर और अपने सच्चे माता और पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के भेद से नावाकिफ हैं और न जुगत चलने की जानते हैं। सब कर्म और भ्रम में अटके हुए हैं और बाहर मुख पूजाओं में अपना वक्त और तन मन धन मुफ्त जाया कर रहे हैं, या विद्या पढ़कर और बुद्धि और चतुराई बढ़ाकर अपने आप को ब्रह्म मानकर निश्चिंत हो जाते हैं, या कुल मालिक की मौजूदगी और सूरत के चैतन्य और अमर होने से इनकार करके नास्तिक बन जाते हैं। इनको जब तक सद्गुरु का संग न होगा और ये उनका वचन प्रीत भाव से सुनकर असल हाल रचना और अपनी मौजूदा हालत से वाकिफ न होंगे और वास्ते बचाव दुख सुख और जन्म मरण के संतों की जुगत चलने की सुरक्षित मार्ग के मुआफिक दरियाफ्त करके अपने अंतर में सद्गुरु का बल और दया लेकर थोड़ा बहुत रास्ता काटना शुरू न करेंगे, तब तक इनको सच्चे मालिक की प्रतीत और प्रीत नहीं आवेगी और न अंतर में कुछ रस और आनंद प्राप्त होगा। इस वास्ते ज़रूर है कि पहले भेदी और अभ्यासी गुरु की तलाश करें, और जब वे मिल जावें तो उनसे भेद रास्ते का लेकर अभ्यास शुरू करें और उनका और उनकी वाणी का संग करके अपनी समझ बूझ बढ़ावे और संसारी मत और समझ और बर्ताव को बदलता जावे और उनके चरणों में सच्ची प्रीत और प्रीति जिस कदर हो सके करे। तब उनकी दया और मदद से इसका रास्ता तय होवेगा और एक दिन अपने निज घर में पहुंचकर जन्म मरण से रहित हो जावेगा, और नहीं तो बारंबार संसार में ऊंचे नीचे देश और ऊंची नीची जोनों में जन्म लेकर माया के भोगों में भरमता रहेगा और अनेक तरह के कष्ट और क्लेश देह के संग भोगता रहेगा, और कभी इसका छुटकारा इस चक्कर से न होवेगा। जो प्रीत की सिवाय सच्चे मालिक के दर्शनों की प्राप्ति के और किसी मतलब या चाह लेकर लगाई जावेगी, वो परमार्थी हिसाब में स्वार्थ यानी कपट की भक्ति कहलाती है। ऐसी प्रीत से जीव का कारज किसी तरह से नहीं बन सकता है, चाहे दुनिया का मतलब शायद किसी कदर पूरा हो जावे
पर गुरु और राधा स्वामी दयाल के चरणों में सच्चा प्रेम जो सफाई करके सूरत और मन को उनके निज घर में पहुँचावे कभी हासिल नहीं होगा। इस वास्ते मुनासिब है कि चाहे थोड़ी प्रीत होवे पर सच्ची प्रीत वास्ते प्राप्ति दर्शन सच्चे मालिक के अपने हृदय में धारण करे और सद्गुरु और सत्संग और अंतर अभ्यास की मदद से उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जावे तो एक दिन निज घर में पहुंचकर बासा पावेगा, यानी राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगा। इसी प्रीत के आश्रय मन और सूरत घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करेंगे और जिस कदर रस मिलता जाएगा उसी कदर चाल उनकी बढ़ती जाएगी। इस वास्ते हर एक मर्द और औरत को मुनासिब और लाजिम है कि जैसे बने वैसी थोड़ी या बहुत प्रीत राधा स्वामी दयाल और गुरु के चरणों में पैदा करके परमात्मा की कार्रवाई जारी कर दें और जन्म मरण और देह धर के दुख सुख भोगने का खौफ दिल में लाकर इस काम में सुस्ती और गफलत न करें, नहीं तो अंत को बहुत पछताना पड़ेगा और फिर वो अफसोस कुछ फायदा नहीं देगा और अमोल नर्दे जो बड़ी मुश्किल यानी 84 का चक्कर खाकर हाथ आई है, पशुओं के मुआफिक खान पान यानी इंद्रियों के भोग विलास और उनके हासिल करने की मेहनत और मशक्क़त में मुफ्त बर्बाद हो जाएगी।